दोस्तों, आवारापन को अगर सिर्फ एक फिल्म या एक साधारण प्रेम कहानी समझकर देखोगे, तो शायद आप इसकी असली खूबसूरती को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्यार पाने की नहीं है। ये उस प्यार की कहानी है जिसमें इंसान अपने चाहने वाले की खुशी के लिए खुद की खुशियां तक छोड़ देता है। आवारापन का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसकी प्रेम कहानी है। यहाँ प्यार कोई चमक दमक वाली चीज नहीं है। यहाँ प्यार बहुत शांत है, बहुत गहरा है, और सबसे बड़ी बात, दर्द से भरा हुआ है। कहानी का किरदार अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से उसे दुनिया से कोई खास उम्मीद नहीं रहती। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है और उसके अंदर का इंसान दोबारा जागने लगता है। यही इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब कोई इंसान जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुका हो और उसे किसी एक इंसान में जीने की वजह दिखाई देने लगे, तो वो रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं रहता, वो उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। आवारापन में प्यार को सिर्फ रोमांस के जरिए नहीं दिखाया गया। यहाँ प्यार के साथ दर्द भी है, मजबूरी भी है और त्याग भी है। किरदार अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ लड़ता नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने प्यार की खुशी के लिए खुद पीछे हटने को भी तैयार रहता है। और भाई, यहीं पर फिल्म दिल को लगती है। क्योंकि असली प्यार की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के साथ कितने खुश हो। असली प्यार की पहचान तब होती है जब सामने वाले की खुशी के लिए आपको कोई मुश्किल फैसला लेना पड़े। फिल्म की कहानी में ऐसे कई पल आते हैं जहां आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उम्मीद पैदा होती है, कहानी फिर एक ऐसा मोड़ लेती है जहां भावनाएं और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। और यही वजह है कि आवारापन की प्रेम कहानी सिर्फ रोमांटिक नहीं लगती, ये भावुक लगती है। इस फिल्म का हीरो कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। वो टूटा हुआ है, परेशान है और अपने अतीत के बोझ के साथ जी रहा है। लेकिन प्यार उसके अंदर का वो हिस्सा बाहर निकालता है जो कहीं दब चुका था। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी है और दूसरी तरफ उस इंसान की जिंदगी है जिससे वो प्यार करता है। अब सवाल ये है कि वो किसे चुनेगा, अपनी जिंदगी या अपने प्यार की जिंदगी। यहीं से कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रहती, बल्कि एक भावनात्मक सफर बन जाती है। मुझे आवारापन की प्रेम कहानी में सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसमें प्यार को सिर्फ पाने की चीज नहीं माना गया। यहां प्यार का मतलब जिम्मेदारी भी है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, तो उसकी तकलीफ आपको अपनी तकलीफ लगने लगती है। और जब वो इंसान मुस्कुराता है, तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सफल हो गई। लेकिन भाई, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी परिस्थितियां उन्हें साथ नहीं रहने देती। कभी हालात रिश्ते से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और कभी इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज इसलिए छोड़नी पड़ती है क्योंकि वही उसके प्यार की आखिरी खुशी होती है। आवारापन इसी दर्द को समझाने की कोशिश करती है। फिल्म देखते समय आपको कई जगह लगेगा कि ये सिर्फ एक लड़के और लड़की की कहानी नहीं है। ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी किसी को दिल से चाहा हो और फिर हालात की वजह से उस रिश्ते को खो दिया हो। इस कहानी में रोमांस है, लेकिन उससे ज्यादा भावना है। इसमें प्यार है, लेकिन उससे ज्यादा त्याग है। इसमें मिलन की उम्मीद है, लेकिन उसके साथ बिछड़ने का डर भी है। और यही चीज इसे एक याद रहने वाली प्रेम कहानी बनाती है। आवारापन की कहानी हमें एक बात सिखाती है, हर प्यार का अंत साथ रहने से नहीं होता। कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि आप उस इंसान को खुश देखने के लिए खुद दर्द सहने को तैयार हो जाते हो। और भाई, ऐसी मोहब्बत आजकल की फिल्मों में बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसी प्रेम कहानियां पसंद हैं जिनमें सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि भावनाएं, संघर्ष, दर्द और त्याग भी हो, तो आवारापन की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। क्योंकि आखिर में बात इतनी सी है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमारी जिंदगी बदलने के लिए आते हैं। और आवारापन की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है, अगर सच्चा प्यार मिल जाए लेकिन उसे पाने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े, तो क्या आप उस प्यार को चुनोगे? यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशनल लव स्टोरी बना देता है। मेरे हिसाब से आवारापन की सबसे बड़ी ताकत इसका प्यार नहीं, बल्कि उस प्यार के पीछे छिपा दर्द और त्याग है।